जो घायल व्यक्ति है ना, अभी देख रहे हैं कि उसके मुंह में से खून निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। तो जो व्यक्ति ड्यूटी में है, जो व्यक्ति है अभी प्रेजेंट में है, उसका क्या जिम्मेदारी बनता है कि इलाज नहीं करना चाहिए। Select 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। अभी मैं मौजूद हूं सीवान के सदर अस्पताल में और इस वक्त सीवान सदर अस्पताल से बड़ी खबर आ रही है। सड़क दुर्घटना के बारे में बताया जा रहा है जिसमें 2 व्यक्तियों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। डेड बॉडी अभी सीवान सदर अस्पताल पहुंचा है। सीवान के अफराद की घटना बताई जा रही है। अज्ञात वाहन की चपेट में आ जाने से 2 व्यक्तियों की मौत हो गई है और एक गंभीर रूप से घायल है। जनता बाजार के पास ताजपुर बसई के निवासी बताए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री आपका गृह जिला गोपालगंज है, डिप्टी सीएम है, सरकार आपकी है। अगर आप चाहें तो सीवान जिला के इस सदर अस्पताल को एक ऐसी सुसज्जित व्यवस्थाओं से लैस कर सकते हैं कि सीवान में आए दिन जो एक्सीडेंट या किसी भी तरह की घटनाएं घटती है उसके बाद लोगों को यहाँ राहत मिलेगी, लोगों की जान बचेगी। मैं अक्सर इसलिए इस बात को उठाता रहता हूं कि अस्पताल को बहुत नजदीक से मैंने देखा है। अभी के जो हालात हैं, यहाँ जो हृदय विदारक जो घटनाएं हैं, अगर उसको आप भी देखेंगे ना तो आपके भी कलेजे जो हैं वो हिल जाएंगे। क्योंकि आप इस चीज को अपनी नजरों से देखते नहीं है, इसलिए शायद आपको इसका एहसास नहीं होगा। जब अपने परिजन या अपने किसी रिश्तेदार या अपनी आंखों के नजर के सामने जब इस तरह के हालात दिखते हैं ना तो बहुत तकलीफ होता है। आज मैं भी थोड़ा भावुक जरूर हूं, लेकिन इसके पीछे आप यकीन करें कि कई एक बार मैंने हॉस्पिटल से इन तमाम सुविधाओं के बारे में अक्सर आवाज उठाता रहा। आज की घटना देख करके अगर आप देखते अपनी नजरों से तो आपको भी लगता कि मैंने जो प्रश्न उठाए हैं वो वाजिब है, वो बिल्कुल दुरुस्त है। एक बार इस सदर अस्पताल के बारे में जरा सोचें, क्योंकि यहां से लोगों की जान बच सकती है। बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो बिखरने से बच सकते हैं। बहुत सारे घरों के चूल्हे जो हैं, जो भूख से और कराह से तड़प तड़प करके दम तोड़ देते हैं, उनको बचाया जा सकता है। जान तो एक की जाती है, लेकिन उसके परिवार से कई एक लोग ऐसे हैं जो जिंदगी जूझते जूझते एक दिन दम तोड़ देते हैं। सरकार का काम है कि इन सब सुविधाओं पर नजर रखे। जिलाधिकारी महोदय को भी इसमें ध्यान देना चाहिए और इस चीज पर व्यवस्थाएं दुरुस्त कराने के लिए कुछ ना कुछ पहल करना चाहिए। और उन डॉक्टरों से भी मेरी अपील होगी कि परिवार के बारे में सोचें, उन गरीबों के बारे में सोचें। आप बिजनेस करें, समाज में जो चाहते हैं करें, लेकिन सदर अस्पताल में अगर आपकी ड्यूटी है तो अपनी ड्यूटी को अपने ईमानदारी से कुछ देर के लिए जरूर निभाएं, ताकि लोगों को इस तरह की असुविधा ना हो। आप इस चीज का ध्यान रखें कि सीवान सदर अस्पताल सिर्फ और सिर्फ रेफरल अस्पताल बनकर रह चुका है। सीवान के सदर अस्पताल को जरूरत है उन सामान की, उन डॉक्टरों की, उन जरूरतमंद और हृदय से जो जुड़े हुए हैं लोग हैं उनकी, ताकि यहाँ की व्यवस्थाएं जो है वो सुधर सके। सीवान सदर अस्पताल में अगर सुविधाएं नहीं होगी तो ऐसे ही लोग मरते रहेंगे और लगातार हम और आप तमाशा बनकर देखते रहेंगे। हमारे भी आवाज उठाने से अगर आपके कानों तक जू न रेंगती है तो फिर ये आवाज उठाना भी बेमाने बन जाता है। उम्मीद करते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव भी इस चीज को देख करके, जिला अधिकारी महोदय भी इसको देखेंगे और साथ ही साथ जो समाज सेवी और अपने आप को जनप्रतिनिधि कहते हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि उनके ही शहर में अगर सदर अस्पताल सिर्फ और सिर्फ रेफरल अस्पताल बनकर रह जाता है तो उन्हें भी कुछ ना कुछ इसके बारे में पहल करनी चाहिए। जितनी जिसकी ताकत है अगर अपनी तरफ से पहल करेगा तो यकीनन ये सदर अस्पताल लोगों की जान बचाने के काम आएगा। क्या है इस वक्त की बड़ी खबर? देखिए, छपरा जिला के जनता बाजार की घटना है, अब बसही की घटना है, बसही ताजपुर की घटना है। और ये लोग, हमको लगता है कि पेशा से ऑर्केस्ट्रा चलाने का काम करते हैं, जिस तरह इन लोग के परिजन बता रहे हैं। और जी इनकी पत्नी जो करे कि मेरे पति है, वो भी करे कि मेरा पति है। तो एक लड़का घायल है जो धनंजय नाम के हैं, उसका तो अभी वारिस आया नहीं है, बाकी वो लोग आ रहे हैं तो उसका कन्फर्म हो जाए कि वो क्या व्यवसाय से जुटा हुआ है। बाकी कहीं ना कहीं ये लोग जा रहे थे, जिसके चलते बड़ी गाड़ी के चपेट में आने से 2 आदमी का मृत्यु हो गया है और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। और घायल व्यक्ति का सीवान सदर अस्पताल में इलाज कराकर भर्ती कराया गया है। जैसे ही परिजन आ जाएंगे उनको बेहतर इलाज के लिए बाहर भिजवाने का काम किया जाएगा। मरने वालों का नाम पता? मरने वाले का नाम है, सब एक ही गांव के लड़का है, जिसमें 2 मर गया है, जिसका नाम है एक नसीम, एक राजू चौधरी है। और जो घायल व्यक्ति है वो धनंजय है। उम्र लगभग? उम्र सभी उम्र 20 से 25 के भीतर है। 20 से 25 के भीतर इन लोग का उम्र है। बाकी कल भी एक दरौली में घटना घट गया था, दर्दनाक घटना इसी तरह का। वो भी मोटरसाइकिल सवार थे, उनका भी घटना घट गया। हम लोग बार बार इस बात को प्रशासन को आगाह कर रहे हैं।
बाकी हमको लगता नहीं है कि आपके चैनल के माध्यम से कितना बार हम लोग इस बात को क्वेश्चन किए हैं कि जब भी कोई बड़ी घटना घटती है तो हर विभाग के लोग उस पर सतर्क हो जाते हैं। जैसे कहीं मर्डर होता है, कहीं अक्रेंस होता है तो थाना उस पर सतर्क हो जाते हैं। बाकी रोड एक्सीडेंट होता है तो इसमें जिम्मेदारी बनता है कि परिवहन विभाग का कि उस स्थल को निरीक्षण करे, वहाँ का स्थानीय सीयू का जिम्मेदारी बनता है कि निरीक्षण करे कि कैसी घटना घट गई है। वैसी परिस्थिति में इधर लगातार कई वर्षों से इस पर मैंने पहल नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते मुआवजा मिलने में काफ़ी कठिनाई का सामना झेलना पड़ता है। बाकी हम प्रशासन से मांग करेंगे और डीटीओ साहब से कि निश्चित तौर पर इस घटना को अपने स्तर से जांच कीजिए, इससे कि घटना तो सिवान जिला में घटा है, बाकी व्यक्ति का घर छपरा जिला में है और जब तक यह सब स्थल निरीक्षण करके नहीं वहाँ भेजा जाएगा तो इस परिजन को लाभ नहीं मिल पाएगा। तो इसी परिस्थिति में मैं जिला के डीटीओ और एमवीआई से आग्रह करूँगा, मांग करूँगा कि निश्चित तौर पर घटना को गंभीरता से लीजिए, इनको मुआवजा दिलवाने की सारी व्यवस्था होनी चाहिए। और जो व्यक्ति घायल है इसके लिए तो हम लोग बार बार मांग कर रहे हैं कि इसका व्यवस्था हॉस्पिटल, ट्रॉमा सेंटर तो इलाज का व्यवस्था हो गया जी। हम ये चाह रहे हैं कि जो डीटीओ मैंने नियम है कि एक्सीडेंटल व्यक्ति को 50,000 रुपया मैंने दिया जाता है इलाज तत्काल सहयोग के लिए, तो अभी जो व्यक्ति घायल है जिसका चोट लगा है उसको तो अभी नहीं पैसा की जरूरत है, कल क्या होगा ये तो कोई नहीं जानता है, अभी तो उसको लाभ की जरूरत है। तो ऐसी परिस्थिति में सरकार को निश्चित तौर पर हम बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि एक प्रस्ताव लाए सदन में, इसको संशोधन करके इसको स्वास्थ्य विभाग में डाइवर्ट कर दिया जाए कि ठीक है जो डेट किया है उसको परिवहन विभाग में रखिए, बाकी जो घायल व्यक्ति है उसको इलाज कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग से उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो हमको लगता है कि इससे बहुत लोग का जान बच सकता है, इसलिए कि बहुत लोग पैसा के अभाव में उसका मृत्यु हो जाता है। तो इसी परिस्थिति में उसका सिस्टम होना चाहिए कि इमरजेंसी में जो भी व्यक्ति डॉक्टर ड्यूटी में है इस सदर अस्पताल के माध्यम से वो अगर रिकमेंड करता है कि इसके इलाज कराने में इतना लागत की जरूरत है, अविलंब यहाँ व्यवस्था होनी चाहिए, तो हमको लगता है कि बहुत लोग का जान बच सकता है। बाकी लेकिन जान आप कैसे बचाएंगे? सदर अस्पताल की आप बात करें, सदर अस्पताल सिर्फ और सिर्फ रेफर अस्पताल बनकर के रह चुका है। सदर अस्पताल का बोर्ड तो जरूर लगा है, लेकिन यहाँ जब भी किसी गंभीर अवस्था में कोई पेशेंट आता है तो उसे सिर्फ बाहर ही जाना पड़ता है। तो कैसे आप इस मुद्दे को क्यों नहीं प्राथमिकता से उठाते हैं? और बिहारी चौधरी से भी हमारे चूंकि स्पीकर हैं, उनसे भी हमारी कई बार बात हुई, डीएम साहब को भी हमने इस बात से अवगत कराया। आपको नहीं लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत जरूरी है कि इस पर गंभीरता से विचार किया जाए, सीवान के तमाम लोग इस पर गंभीरता से विचार करें ताकि ट्रॉमा सेंटर जैसी सुविधा सीवान के सदर अस्पताल में मुहैया हो जाए? देखिए, कितना भी आप भवन बना दीजिएगा, कितना भी सेंटर बना दीजिएगा, बाकी इलाज करने वाला डॉक्टर हो तब न। मान लिया पूरा भवन बन जाएगा, इलाज करने वाला आदमी नहीं होगा। ये पूरा हॉस्पिटल में चकाचक लगा हुआ है। बाकी जो व्यक्ति घायल है, जो घायल व्यक्ति है न, अभी देख रहे हैं कि उसके मुंह में से खून निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। तो जो व्यक्ति ड्यूटी में है, जो व्यक्ति है अभी प्रेजेंट में है, उसका क्या जिम्मेदारी बनता है कि इलाज नहीं करना चाहिए? बाकी नहीं, वो लोग खोजेंगे, परिजन आएंगे तो इलाज होगा, ऐसा थोड़े होता है। ये तो लापरवाही, घोर लापरवाही है। बाकी इस पर कौन लोग ध्यान देगा? ज्यादा बोलिएगा तो लोग कहेगा कि विभाग के खिलाफ बोल रहे हैं। बाकी सिविल सर्जन को इससे मतलब नहीं है, वो आएंगे समय से अपना रूटीन वर्क करके चले जाते हैं। अब बाकी लोग जो मन करे सो करते रहते हैं, उससे कोई मतलब नहीं। बाकी सिविल सर्जन साहब आपको रोक करके यहाँ बताना चाहेंगे कि सिविल सर्जन साहब इस चीज पर गंभीरता से विचार कीजिए। अगर किसी के भी परिजन यहाँ अस्पताल में आते हैं तो प्रथम उसकी जो प्राथमिकता बनती है, जो अस्पताल का दायित्व बनता है, वो ये होता है कि उसे प्रथम उपचार मिले, चाहे जिस सुविधा से हो। लेकिन सीवान सदर अस्पताल आपकी देखरेख में चल रहा है और आप भी इसके पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। सरकार को जहां तक लिखने की बात हो, जहां तक आपको अपनी बातों को पहुंचाने की जरूरत हो, आपको भी अपनी तरफ से कोशिश करना चाहिए। हाँ, ये मैं मानता हूं कि सिस्टम लाचार है, लोग मजबूर हैं, लेकिन उन लोगों के बारे में भी सोचिए। इस वक्त के हालात अगर आप अपनी नजरों से देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि सीवान के सदर अस्पताल में सुविधाएं जो है वो नदारद है। चाहे जितनी भी आप तारीफ कर लें सीवान सदर अस्पताल की, यकीनन लाइट जल रही है, व्यवस्थाएं बेहतर हैं, लेकिन इलाज के नाम पर यह सदर अस्पताल सिर्फ और सिर्फ रेफरल अस्पताल बन के रह गया है। अक्सर हमने ट्रॉमा सेंटर के बारे में, ट्रॉमा सेंटर का मतलब सिर्फ और सिर्फ भवन निर्माण का नहीं है। मेरा मानना है कि यहां पर व्यवस्थाएं होनी चाहिए। ट्रॉमा सेंटर का मतलब है कि सर्जरी के लिए इमरजेंसी में
डॉक्टर अवेलेबल होने चाहिए, ऑर्थोपेडिक सर्जन होने चाहिए, ब्रेन से रिलेटेड डॉक्टर होने चाहिए, तब जाकर के यहाँ अस्पताल को सदर अस्पताल कहा जाएगा। बहुत गंभीर सवाल है कि सिविल सर्जन साहब अपनी ड्यूटी को निभाते हैं, क्या उनका भी दायित्व तो नहीं है? मानवता के नाते उन्हें भी कुछ प्रयास नहीं करना चाहिए? देखिए, कोई भी इंसान को जब तनख्वाह मिलता है, सरकार तनख्वाह देती है, तो आम जनता के पैसा के रेवेन्यू से तनख्वाह मिलता है, बाकी उसको जिम्मेदारी बनता है। जैसे के पाठक, वो भी तो एक विभाग के अथी है, प्रधान सचिव है। बाकी देखिए, उनको अपने पद का सही उपयोग करे। आज पूरे बिहार में शिक्षा विभाग को सुधार दिए कि नहीं सुधार दिए? नहीं तो वही शिक्षा विभाग के एक समय था कि यहीं के पीके साई मंत्री थे, शिक्षा मंत्री, तो कह रहे थे कि शिक्षा विभाग को भगवान भी उतर के आएंगे तो नहीं सुधर पाएगा। बाकी देखिए, इंसान मिल गया तो सुधर गया कि नहीं सुधर गया? तो उसी तरह हमको लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा कि वो अपना कर्तव्य का पालन करेगा, अपना ड्यूटी का निर्वहन करेगा, तो निश्चित तौर पर सुधर जाएगा। अब जो ड्यूटी करने वाले व्यक्ति अगर इस पर गंभीरता से नहीं लेंगे, अपना प्राइवेट क्लिनिक चलाने के फेरा में रहेंगे, तो यहाँ थोड़ा इलाज हो पाएगा। यहाँ बहुत ऐसे डॉक्टर है कि ईमानदारी पूर्वक भी काम करते हैं, इसमें दो मत नहीं है। अब बहुत ऐसे लोग हैं कि वो अपना समय काटते हैं। तो हम तो कहेंगे सिविल सर्जन महोदय साहब की जो समय काटने वाले जो 3-4 डॉक्टर है, उनको आप दे दीजिए कहीं देहात का सेंटर दे दीजिए, जहाँ कम मरीज आते हैं, मरीज नाम जाते हैं, वहाँ उन लोग को ड्यूटी लगा दीजिए। आज जिसके इच्छा शक्ति मजबूत है कि हम लोग को इलाज कर सकते हैं, हम कुछ सीख सकते हैं, लोग के मदद कर सकते हैं, हमारा जिम्मेदारी बनता है कि हमको सरकार तनख्वाह देती है, जिस काम के लिए उस काम को ईमानदारी पूर्वक करे, वैसे व्यक्ति को सदर अस्पताल में ड्यूटी लगाइएगा नू, तब जाके सुधार होगा। नहीं तक 7 जन्म में नहीं सुधारी। कितना पेंटिंग, कितना लाइट में पैसा खर्चा हो रहा है। बाकी जाके पूछेगा कि 52-90 धागा है, जाके पूछेगा तब बैंडेज है, नहीं है। ये सारे लोग बाहर से खरीद के लाने का काम करते हैं, इस पर लोग पहल नहीं करेंगे। कितना वर्षों से रोगी कल्याण समिति में बहुत ऐसे मेंबर है मर गए हैं, बहुत ऐसे मेंबर है जो मर गए। रोगी कल्याण समिति का मैंने नियम है कि जो आम पब्लिक, जो मरीज यहाँ आते हैं, उनको क्या क्या परेशानी होती है, वो बात रखते हैं प्रशासन के बीच में। तो वो कमेटी का आज तक ले लोग गठन नहीं किए। तो हम तो मांग करेंगे जिला पदाधिकारी महोदय से कि अपने देख रेख में रोगी कल्याण समिति का एक गठन कीजिए कि जिन व्यक्ति को इस चीज से लगाव हो, जनता के मदद करने के, सहयोग करने की जिसमें भावना हो, जो व्यक्ति समय दे सके लोग के बीच में, वैसे व्यक्ति को अगर नाम जोड़िएगा तो आपका क्या समस्या होगा, इनका क्या समस्या होगा, उनका क्या प्रॉब्लम है, किसको थी। जैसे बनता है स्वास्थ्य कार्ड में, तो बहुत लोग के स्वास्थ्य कार्ड में कितना परेशानी होता है, बहुत लोग को एथी कराना पड़ता है, डायलिसिस कराना पड़ता है, तो परेशानी होता है कि नहीं? बहुत लोग के एक्सरे कराना पड़ता है, बहुत लोग के CT स्कैन होता है। तो ये तमाम चीज़ में जो परेशानी होती है, जो सुविधा मिलना चाहिए, उसको सुझाव देने के लिए वो कमेटी बनाई जाती है। तो उस तरह के कमेटी में जो इस तरह का लोग रहेंगे, जिसको इंटरेस्ट होगा कि हम आम जनता को मदद करेंगे, सहयोग करेंगे, वैसे व्यक्ति को अगर मेंबर बनाइएगा तो हमको लगता है कि बहुत हद तक ले सुधार हो सकता है। बाकी कितना भी आप प्रचार कीजिएगा, स्टिकर लगाइएगा, घूम घूम के नाश्ता पानी करेगा, उससे समस्या का समाधान नहीं होगा। बाकी धरातल पर सही रूप से लोगों को मदद करने की इच्छा शक्ति होगी तो हमको लगता है कि कम पैसा में लोग को बढ़िया से बढ़िया इलाज हो सकता है। कुछ लोग भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सदर अस्पताल की व्यवस्था से आपको क्या लगता है, आप संतुष्ट हैं? नहीं सर, नहीं जी। क्या लगता है आपको? बहुत खराब लग रहा है हमको। आप तो लगातार मरीज को लाते हैं, कई एक डेड बॉडी को लाते हैं, क्या लगता है सदर अस्पताल की व्यवस्थाएं बेहतर है? कहाँ है, मतलब पता ही बाबू, दवाई नहीं हो रहा है। आप इधर से सदर अस्पताल की व्यवस्थाओं से को देख करके, अभी की जो घटना है देख करके क्या लग रहा है? बहुत दुखद घटना है। सदर अस्पताल में ऐसा व्यवस्था होना चाहिए कि तत्काल मरीज को इलाज किया जा सके, लेकिन यहाँ पे देखने से यही पता लगा कि यहाँ पे इमरजेंसी में कोई व्यवस्था नहीं है। वो जो नेताजी बोले सही बोले कि मान लीजिए घर का लोग नहीं आएंगे तो इलाज नहीं होगा, सही बात है। अगर मान लीजिए परिजन नहीं आते हैं तो इलाज नहीं हो सकता है मरीज का। मान लीजिए इमरजेंसी आया, 102 लाया, चाहे कोई भी मदद कर रहा है तो उसका तुरंत इलाज करना जरूरी है। अभी की घटना देख के आपको कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है? उसके साथ कोई नहीं है, फिर भी मान लीजिए कोई ना रहे, फिर भी इलाज करना जरूरी है ना। इलाज होता तो शायद बच जाता।
अब वो भी मौत से जूझ रहा है, उसका भी कोई साथ में नहीं है, ऐसे ही लेटा हुआ है, कोई उसको देख नहीं रहा है। डॉक्टर अपने चेम्बर में सोए रहते हैं, यही सब है। 2 डेड बॉडी यहाँ पड़ी हुई है, एक जिंदगी और मौत से जूझ रहा है, बावजूद उसके सदर अस्पताल क्या कहें सर, शब्द नहीं है बोलने के। जिस तरीके से सदर अस्पताल के हालात हैं, देखेंगे तो आपको भी बहुत ही अफसोस होगा। नगर थाना इंस्पेक्टर भी सीवान सदर अस्पताल पहुंचे हुए हैं, आप देख सकते हैं। भी ये हालात है कि एक दो तो मृत्यु हो गई और तीसरा बहुत बुरी हालत में है, लेकिन उसका यहाँ पे इलाज नहीं हो पा रहा और ना ही उसके परिजन है कि दूसरे जगह ले जाए। यहाँ का हालात ये है कि जो नॉर्मली इलाज फर्स्ट एड बस उसके सिवा सर सदर नाम है, लेकिन इलाज उस तरह का ट्रीटमेंट नहीं है यहाँ पे। मतलब क्या कंडीशन है? कंडीशन सीरियस है, उसको भेजना है पटना, रेफर कर चुके हैं उसको, हेड इंजरी उसको है। ट्रॉमा सेंटर सर नहीं है सीवान में, इसको लेकर के क्या कहेंगे? क्या जरूरी नहीं है सीवान सदर अस्पताल इतना बड़ा इलाके को डील करता है? जी बहुत ज़रूरी है अगर ट्रॉमा सेंटर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अक्सर सर इलाज के अभाव में लोग यहाँ से जो रेफर होते हैं रास्ते में दम तोड़ लेते हैं, आखिर इतना बड़ा सदर अस्पताल रेफरल अस्पताल बनकर के सिर्फ रह गया। हाँ तो उसके लिए तो फिर आपको न्यूरोलॉजी डॉक्टर चाहिए, ऑपरेट करने वाले डॉक्टर चाहिए, तो ये सब तो सुविधा करना सरकार के लिए बहुत मुश्किल है। न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर कम होते हैं और कोई छोटे शहर में नहीं आना चाहता है, लोग पटना में होते हैं और बड़े बड़े शहरों में होते हैं। हाँ सीवान में है कोई न्यूरोलॉजिस्ट? कोई तो है नहीं शायद मेरे जानने से, शायद गोपालगंज में कोई आलम या क्या नाम है कोई आया शायद, लेकिन वो भी ऑपरेट नहीं करते हैं। तो फिजिशियन है। अगर मिलेंगी उन्हें तो डॉक्टर तो जॉब करने के लिए मजबूर हैं, लोगों को छोटे छोटे पीएससीज में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, बावजूद उसके वो वहाँ जिंदगी गुजारते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि लोग, बहुत सारे लोग नहीं जॉब करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग जॉब नहीं करना चाहते हैं, इसलिए तो रिजाइन कर देंगे सर, जगह खाली रहेगी, नए वैकेंसीज आएंगे और तो नहीं हो जाएगा। हर डिपार्टमेंट के डॉक्टर को बहाली बड़ा मुश्किल है, उतने डॉक्टर इंटरव्यू नहीं दे पाते हैं, वो लोग नहीं ज्वाइन करते हैं, वो अपना प्राइवेट ही खोल लेते हैं। वो बड़े बड़े जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं आपने देखा होगा कि बहुत कम होते हैं। हाँ बॉम्बे दिल्ली इस सब में एम्स वगैरह में होते हैं, लेकिन गोपालगंज सीवान छोटे शहरों में छपरा मैंने किसी न्यूरोलॉजिस्ट को नहीं देखा है। सर इसमें कुछ सुधार होना चाहिए। अब सुधार तो अब ये सरकार से बात करनी होगी, सरकार अपॉइंटमेंट करे, छोटे शहरों में भेजे। डिग्री सर देते समय तो सरकार बहुत सारी चीज़ों पे शपथ पे सिग्नेचर कराती होगी। जी जी वैसे कंडीशन में हाँ वो कराती है। डॉक्टर का सर एक दायित्व भी बनता है कि लोगों की जिंदगी बचाना पैसे से ज्यादा जरूरी है। जी जी बेशक बेशक, और क्या। तो वही है, जी जी पैसा सबकी जरूरत है, लेकिन पैसे से ज्यादा जरूरी लोगों की जिंदगी बचाना। जी 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 बेशक। बहुत शुक्रिया सर। नाम? ओके, रजी अहमद। बहुत कम डॉक्टर ऐसे होंगे जो इस कंडीशन में भी आकर के सीवान सदर अस्पताल के बारे में या फिर किसी भी चीज़ों के बारे में बात करते होंगे। डॉक्टर रजी अहमद यहाँ मौजूद हैं, जिन्होंने काफ़ी बेबाकी से अपनी बातें बताई। हालांकि मजबूरी उन्होंने भी गिनाई है कि सीवान के सदर अस्पताल में न्यूरोसर्जन का होना लगभग नामुमकिन सा दिखता है, लेकिन सरकार चाह जाए और लोगों की इच्छा शक्ति अगर जग जाए तो ज़रूर ऐसी सुविधाएं भी सीवान जैसे शहरों में मुहैया कराई जा सकती है। लेकिन देखना यह होगा कि सरकार इस पर कब तक जागरूक होती है और लोगों की जिंदगियां जो आसानी से चली जा रही है उस पर कब अंकुश लगता है। फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट्स के साथ, तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और देखते रहिए Select24 न्यूज़। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट जरूर करें। धन्यवाद। दर्द, मिर्गी, नशा, भूलने की बीमारी, अत्यधिक गुस्सा आना, घबराहट एवं नस की समस्याओं से अगर आप भी हैं परेशान तो मिलिए शहर के मशहूर साइकाट्रिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता से। हमारा पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी, बहड़िया रोड, सीवान। संपर्क नंबर 85 399 43 151। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 20 अक्टूबर से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान जैसे बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री।
जल्द ही किसी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचे और इस भारी डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाएं।